बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप? खैरियत से? मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो अभी भी जाके बेल आइकन और सब्सक्रिप्शन के बटन को दबा दीजिए ताकि अपडेट्स जो खेल और ख़ासकर क्रिकेट के हवाले से जो भी हो आपको बर वक्त मिल सकें। दोस्तों, बात करते हैं आज दो अहम मौज़ूआत पे। एक है जय शाह साहब की मनमानियाँ, जिसने एशिया कप को इस हद तक पहुंचा दिया कि हर मैच बारिश का नज़र होता है और जिसका नुकसान सबसे ज़्यादा इंडिया को होता है। पहला मैच कैंडी में था, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, जो पहला इनिंग्स उन्होंने खेला था, 266 रन बनाए थे, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान बैटिंग ना कर सके और उसके नतीजा ये निकला कि उसको 1 पॉइंट मिल गया। अगर वो मैच होता तो आज उनको इंडिया को 1 पॉइंट ना मिलता और पाकिस्तान जीत जाता, यानी कि पाकिस्तान के 4 में पॉइंट्स होते और इंडिया के 2 पॉइंट होते, लेकिन फिर भी क्वालिफाई कर जाता सुपर 4 के लिए। और कल रात उन्होंने नेपाल के खिलाफ मैच जीत के उन्होंने क्वालिफाई कर भी लिया। लेकिन कल जो उसने उसकी बॉलिंग जो नेपाल के खिलाफ थी 230 रन, यकीनन ये कोई क्वालिटी बॉलिंग हम नहीं कह सकते उसको कि नेपाल जैसी टीम जो पाकिस्तान ने 140 प्लस के दरमियान आउट किया था और वही टीम इंडिया के खिलाफ 230 रन बना रहे हैं, तो इसको हम क्वालिटी बॉलिंग नहीं कह सकते। और दूसरी तरफ उसका जो मेन बॉलर है बुमराह, उसके यहाँ बेटे की विदाइश हुई है तो वो इंडिया वापस चले गए थे, तो उनको एक बहुत बड़ी लॉस है इंडिया को बुमराह के जाने से। लेकिन आज ही उन्होंने स्क्वाड का ऐलान भी किया है तो उस पर भी बात करते हैं। लेकिन पहले जय शाह साहब की उस पर बात करते हैं कि जय शाह साहब की मनमानियाँ और उनकी ये रविश रहा है एशिया कप को यहाँ तक लेकर गए कि हर मैच बारिश के नज़र होता है। पहले तो मान नहीं रहे थे कि पाकिस्तान एशिया कप की होस्टिंग करेगा, पाकिस्तान मेज़बानी करेगा, ये तो हो नहीं सकता। लेकिन फिर नजम सीटी साहब और ज़का अशरफ साहब की जो पॉलिसियाँ है, उन्होंने उसे ये कह दिया कि भाई ठीक है, आप नहीं मान रहे कि पाकिस्तान में एशिया कप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसकी रीज़न अलग है, उसकी अंदरूनी सियासत है इंडिया की, मोदी साहब की सियासत है, क्योंकि उसने आइंदा इलेक्शन लड़ना है। लेकिन हम सियासत पे बात नहीं करते क्योंकि जय शाह का ताल्लुक भी उसी पार्टी से, उसके वालिद साहब उसी पार्टी के नरेंद्र मोदी का मिनिस्टर भी है। और जय शाह साहब ये सब कुछ इसलिए क्यों कर रहे हैं उसका भी बताता हूँ। लेकिन फिर हाइब्रिड मॉडल पेश किया नजम सीटी ने और वो भी नहीं मान रहे थे। फिर नजम सीटी साहब ने इनकार कर दिया कि भाई अगर हमारे हाइब्रिड मॉडल भी नहीं मान रहे और आप एशिया कप पाकिस्तान में नहीं कर रहे तो फिर ठीक है, हम नहीं खेलते एशिया कप, फिर अपने आपस में खेल ले रहा हूँ। और पाकिस्तान अगर एक टूर्नामेंट में नहीं होगा तो उसकी क्या अहमियत होगी, कितनी दिलचस्प होगी वो टूर्नामेंट, वो सब कुछ जानते हैं। इसलिए हर टूर्नामेंट में पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच होता है ताकि वो और से और दिलचस्प हो। तो फिर इन्होंने हाइब्रिड मॉडल मान लिया। लेकिन हाइब्रिड मॉडल में नजम सीटी साहब ने जो प्रपोज किया था वो दुबई था, और क्योंकि उसी कंडीशन में बहुत सारे मैचेस होते रहे, ऐसा नहीं कि पहली दफ़ा हो रहा है। बहुत सारे जितने भी पाकिस्तान की मैचेस थे, जितने भी पाकिस्तान की मेज़बानी में सीरीज़ आते थे, वो सारे दुबई में होते थे। लेकिन ये लोग नहीं मान रहे थे क्योंकि उसमें गेट मनी भी पाकिस्तान को फ़ायदा होता था, बहुत ज़्यादा गेट मनी वहाँ से जनरेट होता था। लेकिन इन्होंने दुबई के बजाय ये बहाने बना के कि आइंदा वर्ल्ड कप आने जा रहा है, तो अगर अल्लाह ना करे वहाँ के मौसम सख्त गर्म है तो हमारे प्लेयर इंजर्ड हो सकते हैं, तो उसी के बहाना बना के श्रीलंका लेकर गए। फिर श्रीलंका के लोगों ने उसको डम्बोला सजेस्ट कर दिया कि भाई आप डम्बोला लेकर जाएं, वहाँ के मौसम सख्त है और गर्म है तो वहाँ पे बारिश की चांसेस बहुत कम है। लेकिन उन्होंने फिर यहाँ पे मनमानियाँ की और कैंडी लेकर आए क्योंकि इंडियन जो प्लेयर्स है वो कैंडी को प्रेफर कर रहे थे। और कैंडी का मौसम यही रहता है कि हर वक्त बारिश होती रहती है। कल के मैच में भी हुआ है, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच में भी बारिश हुआ है। तो अभी पाकिस्तान ने उसे रिक्वेस्ट कर दी कि भाई टूर्नामेंट को ख़राब ना करे, इसको पाकिस्तान शिफ्ट कर दे, या अगर इधर नहीं कर रहे हैं तो दुबई शिफ्ट कर दे। फिर अभी नहीं मान रहे, फिर कोलंबो पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। उनकी अपनी जहनीत, अपनी साइकोलॉजी, अपनी जो सियासत है उसी पे चलते आ रहे हैं। तो उसी की वजह से जो टूर्नामेंट में उसी के टीम तो अपनी जगह पे बैठा हुआ है, यानी कि इंडियन जो टीम है वो श्रीलंका में बैठा है अपनी जगह पे। लेकिन जो अजियत मिल रही है बाकी टीम्स को, अफगानिस्तान को, नेपाल को, श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान को, और ख़ासकर पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान एक दिन चला जाता है उधर ही
एक दिन रेस्ट करके दूसरे दिन मैच खेल लेता है और तीसरे दिन फिर पाकिस्तान आ जाता है, फिर पाकिस्तान में एक दिन रेस्ट करके दूसरे दिन मैच होता है। तो वो पाकिस्तानी प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा ज़हनी जो अजियत मिली है, ज़हनी जो उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आ रही। और एक सोशल मीडिया पे एक तस्वीर भी वायरल हुई थी शादाब की, पता नहीं किसकी थी, वैसे इन्होंने एक पैरोडी टाइप की चीज़ बनाई थी कि बॉक्स के साथ उसमें पासपोर्ट साथ रखा था और उस पर सोया हुआ था। तो पाकिस्तानी टीम की हालत यही है कि एक दिन मैच खेल लेता है, दूसरे दिन फिर वो कैंडी से कोलंबो और कोलंबो से फिर पाकिस्तान लाहौर आ जाते हैं। तो ज़हनी अजियत पाकिस्तानी प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा मिला है क्योंकि ज़्यादा ट्रेवलिंग पाकिस्तान की है। तो उन्होंने रिक्वेस्ट करी लेकिन वो नहीं मान रहे, अभी भी अपनी उस पर रविश पे कायम है। और ये सब कुछ यूँ कर रहा है क्योंकि इसने आइंदा जो है आईसीसी का यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैनशिप के लिए अपने आप को उम्मीदवार समझता है। तो उस उम्मीदवारशिप के लिए ये अपने आप को जितने भी एशियन टीम्स हैं उनके करीब लाना चाहता है, उनके वोट हासिल करना चाहता है। यानी कि जो श्रीलंका लेकर गए, क्योंकि अफगानिस्तान तो जा नहीं सकता, वहाँ के हालात इतने नॉर्मल नहीं है कि हम कह सकते हैं कि अफगानिस्तान के हालात नॉर्मल है तो वहाँ पे ये टूर्नामेंट हो सकता है, क्योंकि नहीं हो सकता, कोई टीम नहीं जाता। ठीक है, बांग्लादेश में भी यही हालत थी, बारिश है, मौसम इतना अच्छा नहीं है और सैलाब का खतरा होता है। इंडिया की मेज़बानी थी नहीं, पाकिस्तान की मेज़बानी, तो फिर श्रीलंका एक ऐसी न्यूट्रल वेन्यू थी जहाँ पे सब एग्री होने थे और सब एग्री हुए। तो जय शाह ने वहाँ के वोट हासिल करने के लिए ये टेक्टिक इस्तेमाल किया और ताकि वहाँ के वोट हासिल किया और आईसीसी में जो मैं ये चेयरमैनशिप की उम्मीदवार है वो उस चेयरमैनशिप में श्रीलंका उससे वोट हासिल कर सके। तो ये उसकी पसपर्दा हकायक के जो जय शाह किसी को बताते तो नहीं है, लेकिन जो पसपर्दा हकायक के वो एशिया कप को श्रीलंका मुंतकिल करने की बिहाइंड यही रीज़न है। आईसीसी ने डेडलाइन दी थी तमाम टीम्स को, तमाम मुल्कों के तमाम जितने भी बोर्ड्स हैं उन सबको डेडलाइन दी थी कि 5 सितंबर तक अपने अपने स्क्वाड्स यानी अपनी अपनी जो टीमें हैं वर्ल्ड कप के लिए अनाउंस कर दे, क्योंकि 5 अक्टूबर से इंडिया में वर्ल्ड कप का इफ्तिताह होने जा रहा है और 6 अक्टूबर को पाकिस्तान अपना पहला मैच खेलेगा और फिर 14 अक्टूबर को पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का बहुत बड़ा मुकाबला होने जा रहा है। तो उसी असना में इंडिया ने आज सोशल मीडिया के जरिए कि बीसीसीआई के जो अपना ट्विटर अकाउंट है उससे अपनी टीम का ऐलान कर दिया है और उसका जो कप्तान रोहित शर्मा को शामिल किया गया है, उसके साथ साथ दुनिया क्रिकेट का बहुत बड़ा बल्लेबाज, बहुत बड़ा बैटर विराट कोहली को शामिल किया गया है। उसके साथ हार्दिक पांड्या जो लास्ट पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप में बहुत अच्छा इनिंग्स ऑलराउंड परफॉर्मेंस दी थी ईशान किशन के साथ मिलके, तो ईशान किशन को भी शामिल किया गया है। शबनम गिल है, श्रेया अय्यर है, ईशान किशन, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, सूर्या कुमार यादव, जडेजा, कुलदीप यादव, शार्दुल ठाकुर की बात कर रहा हूँ, अक्षय पटेल, बुमराह, मोहम्मद शामी और सिराज को अपनी टीम में शामिल किया है।